हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं वेक्टर पे, और वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट, यानी वेक्टर का प्रोडक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। देखिए, हमने जब वेक्टर स्टार्ट किया था तब हमने बताया था हम चार चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो करेंगे हम सम ऑफ वेक्टर, उसी के साथ सब्ट्रैक्ट ऑफ वेक्टर भी हो जाएगा। एक करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या मल्टीपल ऑफ वेक्टर, और उसी के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी हम दो ही चीज पढ़ेंगे, एक तो सम और एक मल्टीप्लीकेशन, यानी इसका प्रोडक्ट। दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। उसमें से पहले हम एक टाइप का पढ़ेंगे, कौन सा? स्केलर या डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट, जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज का जो हमारा गोल है वो आज क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट होता है वो होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। एक स्केलर और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। यानी स्केलर को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट, और इसको बोलते हैं हम क्रॉस। एक हो गया डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी की जब हम बात करें, आज जो हम सीखने वाले क्या है? पहली बात तो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और उसमें भी कौन सा पढ़ने वाले हम? स्केलर वेक्टर। यानी आज जो हम सीखेंगे वो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम इसको इक्वेशन में यूज करते हैं, वो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि स्केलर प्रोडक्ट होता है क्या, ये तो आपको समझ में आ गया कि जो वेक्टर का प्रोडक्ट होगा वो दो टाइप के प्रोडक्ट होंगे। एक होगा स्केलर और दूसरा होगा वेक्टर प्रोडक्ट। एक तो होगा स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है अपना स्केलर प्रोडक्ट। वो कौन सा है? स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट। यानी इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको हम और भी कह सकते हैं, तो इसे डॉट इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट। ये आज हम सीखने वाले। देखिए, सीखते हैं ये क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है ना, यानी किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो, हमारे पास दो वेक्टर हो और उसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना हो, तो सबसे पहले हमें एक जानकारी ये चाहिए कि एक कोई वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर बी है, और ये इसका डॉट प्रोडक्ट है, जो इक्वल किसके होगा? ए बी कोस थीटा। एक प्रोडक्ट ए है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया अपने पास। ऐसे हम क्या करेंगे? उसको सोल्व करेंगे। ठीक, एक चीज तो समझ में आई कि ए डॉट बी, अगर हमें इन दोनों के बीच से डॉट को गायब करना है तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस क्या आएगा? मल्टीपल में आएगा। ये थीटा आपको मैंने कल बताया था कि ये जो थीटा होता है अपने पास, ये ए और बी के बीच का एंगल होता है, और वो एंगल कैसे लेते हैं? या तो टेल से टेल मिला हुआ हो या हेड से हेड मिला हुआ दोनों वेक्टर के, तब हम क्या लेते हैं? ये वैल्यू, थीटा की वैल्यू लेते हैं। अगर नहीं है तो ऐसा हम कर लेते हैं, जैसे हमने कल सीखा था। ठीक है, अब देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, जिस प्रकार से आप मैथ में कैलकुलेशन करते हो मल्टीपल की दो इक्वेशनों की, सेम वैसी की वैसी कैलकुलेशन हमें करनी है। जैसे मैं ये आपसे बोलूं कि आप मेरे को ये बताइए कि ये एक x, ये तो क्या है कि
प्लस वाई, और इधर भी मैंने लिख दिया x प्लस 2y। जनरली हम सीख रहे हैं, आएंगे हम वेक्टर पे, वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है उस पर भी आएंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, दूसरा इसी को इसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यानी पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर दूसरा इसी को इसी से मल्टीप्लाई कराया। पहले करवाया तो देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद क्या हो गया प्लस 2xy हो गया, एक काम तो हो गया। अब दूसरा, अब क्या करेंगे हम, इस वाले को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर किसके साथ करवाएंगे, इसके साथ करवाएंगे। तो करो एक्स वाई और प्लस 2y स्क्वायर, यानी हमने ये वैल्यू लिख ली। देखो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 3xy आ गया, और प्लस 2y स्क्वायर आ गया। ये इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन आया अपने पास। हम जो इसमें करने वाले हैं वो सेम ऐसी कैसी प्रोसेस होगी भाई। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन को ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो सेम यही प्रोसेस फिजिक्स में होगी। फिजिक्स कोई अलग से तो बनी नहीं, वही मैथ की क्या है, कैलकुलेशन उसमें होती है। तो जब मैथ की कैलकुलेशन होती है तो जो चीज हम मैथ में करते हैं वही फिजिक्स में करेंगे, बस थोड़ा सा करने का तरीका अलग होगा उसमें, है ना। उसके साथ डायरेक्शन चलती है तो उसकी उस हिसाब से उसको जो करने का तरीका वो थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा सा अलग होगा, जिसको हम सीख लेंगे। यानी ये वाला जो मल्टीपल हमने किया है सेम ऐसा ही मल्टीपल इसमें करते हैं। पहले हम एक थोड़ा सा इसका समझते हैं इसको कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये क्या क्या होता है, उसके बाद हम इसको शॉर्ट में भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो ये प्रोडक्ट करते हैं हम ये कैसे करते हैं। तो देखिए एकदम सिंपल है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल ये ले रहा हूं कि ए जो वेक्टर है वो है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ये अपने पास एक ए वेक्टर है। ऐसा ही हमने दूसरा वेक्टर एज्यूम कर लिया कि एक बी वेक्टर है, वो हो जाएगा BXI प्लस BYJ और प्लस BZK। ठीक है, ये जो मैंने AX लिखा है इसका मतलब ये जो A वेक्टर है इसका X डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको मैंने बोल दिया AX, उसको क्या बोल दिया AX। और इस A वेक्टर का जो Y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको बोल दिया मैंने AY, और इस वेक्टर का जो Z डायरेक्शन में कंपोनेंट उसको बोल दिया AZ। तो ये बात तो क्लियर होगी आपको कि AX AY AZ किसको लिखा है, जो A का X डायरेक्शन में कंपोनेंट उसको AX लिख दिया, Y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट उसको AY लिख दिया, और Z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट उसको AZ लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने B को लिख दिया कि X में है उसको BX लिख दिया, Y में उसको BY लिख दिया, और Z में उसको BZ लिख दिया। अब जो हम सीखने वाले वो देखिए, मैंने कहा कि जो मैथ में हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी प्रकार से इसको करेंगे। अब देखिए मैं ये लिखूं कि A डॉट B, A डॉट B, इसका मतलब क्या हुआ कि A वाले कंपोनेंट को B वाले कंपोनेंट से हमें मल्टीप्लाई करवाना। तो A वाले कंपोनेंट लिख रहा हूं पहले मैं कि AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप मल्टीप्लाई BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZK कैप। BX BY BZ हमने लिख लिया। अब जिस प्रकार से हमने ये वाली इक्वेशन आपको बताई थी करके, इसमें जो इक्वेशन बताई थी आपको करके ये वाली, सेम ऐसा की ऐसी प्रोसेस इसमें हम करें तो क्या निकल के आएगा अपने पास। देखिए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो कुछ इस प्रकार से इसकी वैल्यू आएगी अपने पास कि AX BX I डॉट I, यानी ये एक्स वाई की जगह हम एज्यूम कर लें कि एक्स वाई की जगह है, ये वेरिएबल है, तो इस प्रकार से इसको क्या लिखेंगे A डॉट I। ये AX और BX जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है, जो 5 7 10 15 20 जो भी हो सकता है वैल्यू है। जैसे 5 हो गया या 5i हो गया, ये मान लीजिए 7i हो गया, तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा 35। ठीक है, प्लस
देखो पहले हम इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई किया है, यानी हमने पहले इस 1 को यहां से इससे मल्टीप्लाई किया है। अब सेम प्रोसेस रहेगी, इससे भी करें और सेम प्रोसेस रहेगी कि हम इससे भी करें। ठीक है, यानी इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, सेम प्रोसेस रहेगी, इसी को हम इसी से मल्टीप्लाई करें और फिर इसी को ही हम इसी से मल्टीप्लाई करें। तीनों के साथ करवाएंगे एक को। तो देखिए, एक तो हो गया अपना मल्टीपल ए का बी के साथ, प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के। एक का तो हो गया, प्लस दूसरा इसका इससे के साथ कराएंगे तो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, प्लस इसका इसके साथ कराएंगे तो ए वाई बी वाई जे डॉट जे, जे डॉट जे, प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के। दूसरे का भी हो गया, यानी ए वाई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ए जेड को करवाते हैं तो प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम वापस पीछे चलते हैं इस वाली वैल्यू पे। यहां पे देखो मैंने क्या कहा, ए और बी की क्या ये वैल्यू है, यानी ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। अगर हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से सोल्व करें कि इसकी जगह आई ले लें, इसकी जगह आई ले लें, यानी आई डॉट आई को हम सोल्व करें तो हमें पता है कि आई और आई यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पैरेलल वेक्टर भी हो सकता है। तो अगर ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके बीच में एंगल कितना आएगा, 0। सेम डायरेक्शन है तो 0, वरना यदि एक्स यानी आई जे और के तीनों डायरेक्शन दे रखी है तो इसके बीच में कितना होता है, 90 90 90। ठीक है, तो आई डॉट आई मतलब एंगल तो हमें पता चल गया कि आई डॉट आई के बीच में 0 एंगल होगा, आई डॉट जे के बीच में 90 डिग्री होगा, जे के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जे डॉट जे के बीच में यानी जे और जे के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री, और के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री एंगल। तो हमें पता चल गया कि आई यानी यूनिट वेक्टर है तो 1 × 1 ये मैग्नीट्यूड होता है ना। तो आई एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो हमने लिख दिया 1 × 1 और कोस एंगल कितना है, 0। तो इसका मतलब आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 आ गई। सेम इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं जे डॉट जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और के डॉट के की वैल्यू क्या आएगी, 1, यानी आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के भी 1। क्लियर। अब हम करते हैं आई डॉट जे का, तो हमें आसानी से पता चल रहा है कि आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और cos 90 आते ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका एक मैग्नीट्यूड है आई का और जे का भी, और cos 90 इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। 1 × 1 यानी cos 90 = 0। इसी प्रकार से जे और के का आ जाएगा और इसी प्रकार से आई और के का आ जाएगा। मतलब अगर सेम सेम है तो उसकी वैल्यू तो आएगी 1, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। क्लियर। डॉट प्रोडक्ट में डॉट की बात कर रहे हैं अपन, तो यहां से हमें पता चल गया कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू तो आएगी 1। इसके अलावा आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0। ठीक है। अब हम यहां से देखें कि इसकी वैल्यू 1, देखो आई डॉट जे मतलब ये क्या हो जाएगा, 0, आई डॉट के मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0, जे डॉट आई मतलब ये भी 0,
जे डॉट जे ये तो 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो ये भी 0 और ये भी 0। यहाँ से हम सॉर्ट करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि सेम सेम का तो क्या होगा मल्टीपल होगा, और जो अलग अलग हैं जैसे आई जे के अलग अलग हैं तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं अगर लिखना चाहूँ इसको तो हमारे पास इन सबसे एक ही कैलकुलेशन निकल के आ रही थी कि ए का x बी का भी x वाला कंपोनेंट प्लस ए का y कंपोनेंट और बी का भी y कंपोनेंट प्लस ए का z कंपोनेंट और बी का भी z कंपोनेंट, ये आएगी a डॉट बी की वैल्यू, a डॉट बी की वैल्यू, यानी ये मैग्नीट्यूड है a डॉट बी का, ये वैल्यू आएगी अपने पास। अब यहाँ पे एक चीज और समझ में आ रही है अपने को कि इसमें आई जे के नहीं आ रहा, इसमें ना आई आ रहा ना जे आ रहा नहीं के आ रहा, मतलब ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो यहाँ पे क्या था आई जे और के। इसका मतलब अगर हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो वो कैसी क्वांटिटी आएगी अपने पास, स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जाएगी, यानी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी हमारे को मिलती है। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलती है। ठीक है, तो यहां से एक चीज हमें समझ में आ गई। अब जो हमें समझ में आई उसी पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। यानी यहां से हमें पता चल गया कि अगर हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें केवल और केवल जो आई आई वाले कंपोनेंट है उसको मल्टीपल करना, जे जे वाले को आपस में और के के वाले को आपस में, यानी ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड को ही मल्टीपल करके लिख देना। बाकी इतनी प्रोसेस हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो जो आई जे के आई के ये वाली जो वैल्यू है इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा, और जब डॉट प्रोडक्ट लास्ट में 0 ही आना है तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। इसलिए हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डायरेक्ट क्या ले लेते हैं वैल्यू लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसी वैल्यू को मैं ऐसे लिखूं कि हमारे पास ये है ए, कोई वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है, इसमें हमने लिखा कि ये 5i प्लस 2j और माइनस के। ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है अपने पास वो है b, और वो क्या है अपने पास, ये मान लीजिए कि 2i माइनस जे प्लस 2k, ये अपने पास है दूसरा वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है तो इस पे कैप लगाया जाता है ये। ठीक है, ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया, और इसमें हमसे पूछा गया कि फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया कि हमें एक वेक्टर दे रखा है ए, दूसरा वेक्टर है अपने पास बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके और इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है कि कितनी आएगी। तो देखिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि ए डॉट बी करना, आपको जब डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, बाकी रहने दो, इसको इसके साथ करवा दो और के वाले को के वाले के साथ। अगर आपको के की वैल्यू कहीं दिखाई नहीं देती इसका मतलब वहां पे के की वैल्यू 0 है, वहां पे के की वैल्यू क्या है 0 है। तो देखिए ए डॉट बी क्या आएगा, आई का आई के साथ यानी 10 आई नहीं लिखना, 10 आई नहीं लिखना, क्योंकि आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। फिर देखो जे डॉट जे मतलब माइनस का 2, के डॉट के यानी माइनस का 2, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 4, यानी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, जिसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 6 आ गई। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकालना सीख लिया था कल। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे ए का मैग्नीट्यूड हमें निकालना हो तो हम ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, कितना आ जाएगा ये देखो 25 प्लस 4 प्लस 1 यानी कितना आ गया रूट 30। क्लियर। दूसरा
बी का यदि हम निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, देखो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, 2 का हो गया 4 प्लस 1 प्लस 4 का रूट, यानी कितना आ गया अपने पास √9, और जिसको हम लिख सकते हैं 3। क्लियर इतनी बात। अब देखो हम दो चीज सीखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करना तो हमने सीख लिया, मैग्नीट्यूड हमने कल सीख लिया था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं तो वो भी हमने निकाल दिया। अब हम जो करेंगे इससे, वो इससे क्या करने वाले हैं, हम एंगल निकालने वाले हैं। यानी हम जो अब सीखने वाले हैं वो क्या है, दो वेक्टर अपने को दे रखे हैं तो उसके बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना होगा वो देखेंगे, आगे हम करेंगे। बस अपना क्वेश्चन तो ये इन तक था ही, फिर इसी को मैं आगे समझाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल के, इससे मैं थीटा और निकाल के दिखा दूं आपको, ताकि हम आराम से क्वेश्चन कर सके। तो देखो इसी से निकाल दें, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ये लिखा था हमने डॉट प्रोडक्ट। यहां से ए डॉट बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ए डॉट बी की वैल्यू है 6, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई है अपने पास 6 आई है, ये लिख दिया 6 इक्वल ए का मैग्नीट्यूड √30 मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड 3, और ये लिख दिया मैंने कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखो ये यहां से काटूं तो मैं कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम, यानी 2/√30 इक्वल टू कोस थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 2/√30, 2/√30, ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास थीटा की। तो यानी हमने एक चीज और सीख ली इसमें, डॉट प्रोडक्ट तो सीखा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं वो भी हमने अभी सीख लिया। यानी हमें क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए जो हमने अभी सीखा है, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए जो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, जो हमने अभी भी बताया आपको, ये वैल्यू हमने निकाली और कोस थीटा की वैल्यू रखी, और ये क्या आ गया अपने पास इसमें रखी, इस रिलेशन में रखा, और यहां से थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अगर ये वैल्यू हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होती जिसका हमें एंगल पता था तो हम वो एंगल लिख देते, ठीक है। तो इतना क्लियर अपना, यानी अभी जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा, देखो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 3-4 बातें सीखी है। एक तो सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, और जो अलग अलग है डिफरेंट डिफरेंट है वो क्या होंगे, 0 होंगे। ये बात हमें याद रखनी है कि आई का आई के साथ 1 होगा, जे का जे के साथ 1 होगा, के का के साथ 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस का अलग होगा। फिर देखो, फिर हमने इस प्रकार से इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा कि कैसे इसको यूज करते हैं हम, किस प्रकार से ये काम में आता है अपने, वो सीख लिया। फिर हमने ये देखा कि ये जो वैल्यू है इससे हम किस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ये एक मैग्नीट्यूड निकल के आता है। मैग्नीट्यूड का मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, वो अपने पास आई। फिर हमने ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाल के हमने एंगल निकालना सीख लिया। क्लियर, इतनी चीजें सीखी। अगर इतनी चीजें हमने ईमानदारी से सीख ली तो अब हम स्केलर प्रोडक्ट के हर क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर देंगे। करके देखें, देखो नंबर 1, ए बॉडी एक्ट अपॉन बाय ए फोर्स 50 न्यूटन डिस्प्लेस थ्रू द डिस्टेंस 10 मीटर, है ना, डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। देखिए आपने 9th क्लास में वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, और वर्क को इस प्रकार से पढ़ा था आपने कि जो वर्क होता है W, वो क्या होगा, F यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा और आगे बढ़े इससे, तो आपने 9th क्लास में इतना ही पढ़ा होगा, एफ डी कोस थीटा। ये वर्क का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था। क्या ये वर्क का फॉर्मूला हम यहां यूज कर दें, अभी करते हैं। देखो फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 50, डी की वैल्यू दे रखी है 30, और एंगल कितना है इसके बीच में, 60 डिग्री एंगल है। अगर 60 डिग्री एंगल है तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। तो यानी इसको इससे काटें तो ये 15 टाइम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय द फोर्स इज, हाँ देखो
अरे 10 मीटर था, 30 कहाँ से लिख दिया, वैल्यू गलत लिख दी। देखो फोर्स कितना है 50 मल्टीप्लाई डिस्टेंस 10 मीटर 1/2, ये इससे काटेंगे 5 टाइम और ये कितना हो जाएगा 250 और वर्क की क्या होती है यूनिट जूल, यानी 250 जूल जो है अपने पास क्या आएगा वर्क आएगा 250 जूल 250 जूल 250 जूल। क्लियर। ये तो अपने 9th में, क्योंकि मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आपने ये 9th में पढ़ा था तो थोड़े से आप उससे कनेक्ट हो जाओ, उस चीज से कनेक्ट होकर के आगे बढ़े। तो अब हम लेंगे वेक्टर वाली क्वांटिटी। देखो ये ली, क्योंकि पहले मैं इसलिए करवाया आपको पता हो कि वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पोजीशन, ये अपने को पोजीशन दे रखी है, यहां से चल करके और यहां तक आया, और फोर्स की वैल्यू अपने को ये दे रखी। देखो फोर्स जो दे रखा है F इक्वल टू 4I प्लस जे और प्लस 3K, ये अपने को फोर्स की वैल्यू दे रखी है। और दो पॉइंट दे रखे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जैसे मान लीजिए मैं A मान लूं और इस पॉइंट को मैं मान लीजिए B मान लूं, तो हमने कल चर्चा की थी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी इसमें से ये वाला माइनस करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी कि हमारे पास जो ये वैल्यू है 14I क्या हो गया तुम्हारे 14I प्लस 13J और प्लस 9K, ये फाइनल पॉइंट है। माइनस इनिशियल पॉइंट क्या आएगा इसका 3I प्लस 2J और माइनस 6K, ये वैल्यू है। तो हम यहां से D निकाल सकते हैं। देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी या डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 14I में से I, देखो सेम डायरेक्शन होगी तो उसी में से माइनस कर सकते हैं, I में से I माइनस प्लस कर सकते हैं, J में से J को प्लस माइनस कर सकते हैं और K में से K को प्लस माइनस कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन होगी तो ही कर सकते हैं। तो यहां से देखो इसकी क्या आएगी वैल्यू, 14 में से 3 माइनस किया तो कितना आएगा 11I प्लस 13 में से 2 माइनस किया तो भी क्या आएगा 11J, 9 में से 6 माइनस किया तो प्लस का कितना आ जाएगा 15K, क्योंकि ये 9 है प्लस का, फिर माइनस माइनस 6 करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 15K। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी D की। अब हमें क्या निकालना है, इसका वर्क निकालना है। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वैल्यू होती है अपने पास। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे। F की वैल्यू कितनी है अपने पास, F की है 4I प्लस J, यानी 4I प्लस J और प्लस 3K प्लस 3K। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है ये रही 11I 11J और 15K, 11I 11J 15K, 11I 11J और 15K। क्लियर। अब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट करना, तो I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ क्या कर दें मल्टीपल कर दें। तो 4 मल्टीप्लाई ये हो गया 44, 4 मल्टीप्लाई 11 44, एक मिनट, सही चल रहा, फिर क्यों वार्निंग आ रही इसमें। एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई इसकी टेक्निकल।
हाँ तो देखिए, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू था, इसको एक बार ठीक करवाया, तो इसलिए 1 मिनट का आपका टाइम लिया गया। ठीक है, अब देखिए आई के साथ जे के साथ तो कितना जाएगा, प्लस में 11 और प्लस 45, तो ये कितना हो गया 45 कितना हो गया 90 जूल, 90 जूल। क्लियर, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, ये वैल्यू आ गई अपने पास 90 जूल। देखते हैं इसमें है क्या 90 जूल। 3 के ठीक था अपना न्यूटन, ये सही है। 6 -6 3 2 ये भी ठीक है। 14 13 और 9 ये भी ठीक है। क्या गड़बड़ कर दी देखो, हाँ 4 4 1, तो ये 4 का 44, ये 4 11, अच्छा 100 हो गया ये वैल्यू, मल्टीपल नहीं ऐड गलत कर दिया। देखो ये क्या हो गया 45 9, ये कितना हो गया 100 जूल, कितना हो गया 100 जूल, यानी आंसर क्या आ गया इसका 100 जूल, 100 जूल। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, 2 वेक्टर ए और बी जिसका सम दे रखा ए प्लस बी, जो सम है वो परपेंडिकुलर। देखो मैंने कल भी बात की थी कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल है वो है 90 डिग्री, और जब परपेंडिकुलर की बात आ गई 90 डिग्री की बात आ गई, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि ये चीज तो हमने अभी सीखी है कि ए डॉट बी है, उसमें ए का मैग्नीट्यूड कुछ भी है चाहे बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी है, लेकिन कोस अगर 90 आ गया तो इस पूरी वैल्यू को क्या करेगा वो 0 बना देगा। इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। जब भी हम 90 की बात करेंगे एंगल की तो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। चलो करते हैं इसको सोल्व। ये कह रहा है कि ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये लो, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमसे पूछा गया है, ये लो हाँ, ए डॉट बी परपेंडिकुलर टू, तो जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा नहीं आएगा, अभी हमने लिखा है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। अब इसका ऐसा हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखो ए का ए के साथ करेंगे तो ए डॉट ए, ए डॉट ए, फिर ए का बी के साथ करेंगे तो माइनस ए डॉट बी, फिर बी का ए के साथ करेंगे तो प्लस बी डॉट ए, और फिर बी का बी के साथ करेंगे तो माइनस बी डॉट का ये लो बी डॉट बी, और आना क्या चाहिए इसका 0। क्लियर, क्लियर। अब देखिए ये तो जो है अलग अलग आ गए, ए और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ए और बी अगर परपेंडिकुलर आ गए अपने पास तो इसका मतलब इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा 0। ये भी अलग अलग आ गए, ये भी 0 हो गया, यानी हमारे पास क्या बचा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई देखो ए बी ये अलग अलग डायरेक्शन में आ गए, तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, तो ये दोनों क्या आ गए अपने पास ए का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, दोनों तरफ हम रूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी का मतलब है इसका रेशियो क्या आएगा 1:1, यानी 1/1, और 1/1 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं 1। तो ये आ गया हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, जिससे हमने ए और बी की वैल्यू निकाली और उसका रेशियो देख लिया हमने ए और बी का, दोनों बराबर आए, इसका मतलब इसका रेशियो क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो कंसीडर 2 वेक्टर, 2 वेक्टर दे रखे हैं अपने को, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट द वेक्टर इज, अब इसका मैग्नीट्यूड बताना अपने को, तो मैग्नीट्यूड तो हम डायरेक्ट बता देंगे इसका 2 वेक्टर का, स्केलर प्रोडक्ट कर दो इसका, इसका इसके साथ करो 6, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट दिस वेक्टर इज, ठीक है, इसका ओ
ध्यान से देखो, ये आई का टर्म और ये किसका है, जे का, तो इसके साथ तो नहीं होने वाला। यानी इसको मैं थोड़ा सा अलग लिखूं, अलग का मतलब है इसको ऐसे लिखूं कि F1 की जो वैल्यू है इसको मैं पूरा लिखूं तो ये लिखूंगा 2i प्लस 0j और प्लस 5k। यानी जो नहीं है वैल्यू उसको हम 0 लिख दें ताकि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। F2 की जो वैल्यू है उसको मैंने रखा 0i, क्योंकि इसमें i की वैल्यू नहीं है, 3j प्लस 4k, ये वाली वैल्यू हमने लिखी। अब हमें पता है कि i को i के साथ करें तो 0 आना, j का j के साथ करें तो भी 0 आना, k का k के साथ करें तो कितना आएगा 20। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 20 न्यूटन। ठीक है, तो 20 जो आया अपने पास, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। तो आंसर क्या आ गया अपने पास इसका 20। तो ये भी ध्यान रखना है कि i का i के साथ करवाना है, अगर नहीं है तो वहां पे अगर नहीं है कोई वैल्यू i की तो इसका मतलब वो क्या है, i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू क्या है 0 है। क्लियर। अगला देखिए, अपने को दो वेक्टर दे रखे हैं, दो नहीं दे रखे, एक ही वेक्टर दे रखा है और हमसे पूछा कि ये जो f वेक्टर अपने पास है इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा इनमें से। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो हमें पता है कि i, j और k तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो i और j ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, तो हमें पता है उसके परपेंडिकुलर k होगा, क्योंकि i j के परपेंडिकुलर k है, मैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब जिसके साथ k है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये i j आ गया, मतलब ये तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ये भी i j आ गया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ये i आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है कि आ गया, इसमें अपने कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, केवल कॉमन सेंस हमने यूज किया और इसका आंसर लगा दिया। ये देखिए, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस यूज करो और आंसर पाओ। देखो दो वेक्टर दे रखे ए और बी, राइट एंगल, बस ये पकड़ लो आप, तो राइट एंगल है। अगर दोनों एक दूसरा ए और बी दोनों राइट एंगल पे हैं तो इसका मतलब इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, बस हो गया अपना काम। देखो प्लस कभी भी 0 नहीं आ सकता क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे वैसे तो इसका ये आ जाएगा कोई रिजल्टेड वेक्टर। माइनस में आएगा तो इसका मतलब ये डायरेक्शन है, हम क्या कर लेंगे एक दूसरे की ऑपोजिट कर लेंगे। जैसे पहले के लिए हम डायग्राम ऐसे बना लेंगे ए और बी, तो इसका रिजल्टेड ये आएगा। दूसरे के लिए हम बना लेंगे ए ये आ जाएगा और बी इसका उल्टा आ जाएगा इधर, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से आ जाएगा। ए क्रॉस बी का भी आएगा, जो हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब इसको हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन इसका हमने एक चीज पकड़ी कि ये जो एंगल है राइट एंगल है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कंफर्म 0 आएगा दोनों का। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया अपने पास, डॉट प्रोडक्ट 0, यानी ए डॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट द एंगल बिटवीन, देखो अभी हमने एंगल निकालना बताया था कि एक एंगल निकालना और सीखेंगे हम, जो हमने पहले एक इक्वेशन में निकाल के बताया था। अब वो एंगल हमें यहाँ पे निकालना है। देखो एंगल बिटवीन, ये दो वेक्टर है अपने पास, इसके बीच में एंगल निकालना। तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमारे पास जो एंगल का निकालने के लिए जो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम यूज करके एंगल निकालेंगे, वो ये है ए बी कोस थीटा। इसी से निकालना है अपने को एंगल। स्केलर वो जो अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट आएगा उसमें भी हम निकालना सिखाएंगे, फिर हम दोनों से एंगल निकाल सकते हैं। तो फिर हम ये भी सीखेंगे कि कौन सा रिलेशन कब यूज करना है। तो ये वाला करना है अपने को। तो हमें पहले क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए। ए डॉट बी आप अब क्या करोगे, बच्चों की तरह इसको लिखोगे नहीं, अब तो डायरेक्ट निकाल दोगे। देखो आई का आई के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, आई 2 और 1 यानी कितना आ गया 2 आ गया, प्लस जे का जे के साथ, अच्छा ये माइनस था, इसके साथ ये माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 6, फिर ये माइनस ये प्लस यानी माइनस का 4 इक्वल। ए का मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, अब कॉमन सेंस हमने लगाया कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0। इसका मतलब ए डॉट बी 0 आ गया, तो हम ऐसे लिखेंगे 0 ए बी कोस थीटा। हमें पता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी वो 0 के साथ डिवाइड होकर 0 में जाना है, तो हम क्यों इस पे एनर्जी वेस्ट करें, इसको डायरेक्ट यहाँ पे भेज दें। तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू कोस थीटा। और ये हमें पता होना चाहिए कि जो कोस थीटा है उसकी अगर 0 वैल्यू आ रही है तो किस एंगल पे आती है 0 वैल्यू, तो 0 वैल्यू आती है इसकी 90 डिग्री एंगल पे। 0 वैल्यू किस पे आती है 90 डिग्री एंगल पे। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी अपने पास 90 डिग्री। ये लो थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 90 डिग्री। ये एंगल निकालना अपने को सीखना है।
जो मैंने आपको सिखाया। अगला, द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये दो वेक्टर है और इसके बीच में हमें एंगल निकालना है। अब पहले तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम ए बी से तो रिप्रेजेंट कर नहीं रखा, तो आई प्लस जे, और इसको मैं इधर लिख दूंगा जे प्लस के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। आई इधर जीरो है तो आई का तो जीरो हो गया यानी जीरो, जे डॉट जे मतलब एक, के डॉट के यानी जीरो, यानी इसकी जो वैल्यू आई अपने पास डॉट प्रोडक्ट की वो कितनी आई है, एक आई है। क्लियर। अब हमारे पास जो रिलेशन है उसको हम यूज करते हैं ए और बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ठीक है, ए बी का तो निकाल लिया हमने, ये लो। अब ए का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास ए है, इसको हम ए मान रहे हैं। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, 2। भाई इसका क्या आएगा, देखो ए है, ये बी है, सी इसमें जीरो है, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 जाएगा, और 2 का रूट आ जाएगा अपने पास, ये तो एक का मैग्नीट्यूड आ गया। सेम इसका आ जाएगा, एक एक इसके साथ तो 2 रूट इसका आ जाएगा मैग्नीट्यूड। हमने निकालना आपको सिखा दिया था, और यहां से भी हम निकाल सकते हैं। देखो एक एक, तो एक का स्क्वायर, ठीक है, तो एक होता है 1 प्लस 1 रूट 2, ये तो है, ये कितना आ गया कोस थीटा, ये आ गया अपने पास रूट 2 मल्टीप्लाई होके 2 आ गया, जिसको हमने इधर लेके आ गए, ये 2 आया, इसको इसके नीचे लेके आ गए, इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि 1/2, कोस थीटा में किसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर आपको ध्यान से ऐसे नहीं पता चले, माइंड में नहीं आए, तो ऑप्शन देखो, 30 की होती है क्या, नहीं होती, 45 की नहीं होती, 60 की बिल्कुल होती है, यानी आंसर क्या आ गया अपने पास 60 आ गया, यानी एंगल कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री आ गया। तो आराम से निकाल सकते हैं एंगल, है ना, एंगल हमने निकालना सीख लिया। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि P और Q का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, P और Q के मैग्नीट्यूड के। तब हमसे पूछा गया कि P और Q के जो बीच का एंगल है वो बताइए आप क्या होगा। तो हम इस प्रकार से इसको लिखना चाहेंगे, P और Q का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड कोस थीटा होता है, P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड कोस थीटा होता है, P और Q का डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से अगर मैं इसको भी लिखूं तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो इसकी जो वैल्यू आ रही है डॉट प्रोडक्ट की वो यही आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, क्योंकि हमने दे रखा है ये देखो, तो ये वाली वैल्यू मैं इसकी जगह पुट करूंगा, तो ये देखो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा। तो पी क्यू से पी क्यू कट गया, तो एक इक्वल टू कोस थीटा। अब आप मेरे को आसानी से बता सकते हो कि कोस थीटा में किसकी वैल्यू एक होती है, 60 की होती है क्या, नहीं, 60 की तो 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, ये 30 की √3/2 होती है, तो इसका मतलब 0 की क्या होती है 1। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास मिला वो मिला फर्स्ट, ऑप्शन कौन सा मिला, फर्स्ट। कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये और देख लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी कॉन्सेप्ट पे है ना, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अभी जो हमने किया उसी प्रकार से ही है। देखो अगर हम इसको लिखें तो कुछ इस प्रकार से हम एंगल को लिखते हैं। आपको मैं बता दूं एंगल को किस प्रकार से लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, ये लिखते हैं ना। क्लियर। अब यहां पे देखो अपने को वैल्यू दे रखी है, ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, यानी मैं यहां पे भी क्या यूज कर दूं, यहां पे क्या यूज कर दूं, ए बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो क्या वही वाला फॉर्मूला बन गया क्या, यहां पे माइनस है, यहां पे क्या है, देखो ये माइनस है इसका, तो यहां पे क्या इसके साथ माइनस है, तो ये क्या बन गया, देखो ये से कट गया तो क्या बन गया -1 इक्वल टू कोस थीटा। तो -1 कोस थीटा में किसकी वैल्यू होती है 180 की, यानी थीटा में 180 की वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 180 डिग्री, जिसमें तो 180 डिग्री है नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा,
इसमें भी माइंड का यूज करना पड़ेगा। देखो 180 डिग्री का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो 180 बनेगा। अगर 90 आता तो ये बोल देते परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन पहला पढ़ते हैं कि ए बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर तो नहीं आया क्योंकि एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तब हम बोलते परपेंडिकुलर है। एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन तब होता जब एंगल क्या आता, 0 डिग्री आता। ए बी एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन बिल्कुल कर रहा है, लेकिन अगर हम 3 ऑप्शन तक आ गए तो चौथा ऑप्शन भी हमें पढ़ना है। ए बी कैन एक्ट इन एनी डायरेक्शन, मतलब जिसका कोई पता ही नहीं है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। हमें तो पता चल गया कितना एंगल आ रहा है इसका, 180 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एंटी पैरेलल हम इसको बोल सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो आज के लिए ये था अपना, ये थे अपने क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, यानी आज जो हमने पढ़ा आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने सीखा होगा, या फिर मैं बोलूं कि मैं आपको सिखाने में सफल रहा होगा। जो हमने आज सीखा वो बहुत ही अच्छा और छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि किसी दो वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यानी इसका स्केलर मल्टीपल हम कैसे करते हैं, वो चीज हमने देखी डॉट प्रोडक्ट वाले, और एकदम इजी चीजें हमने सीखी। अगर मैं इसका एक छोटा सा समरी के रूप में बात करूं तो हमने आज जो सीखा है वो कुछ ये है कि आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जो याद रखने वाली चीज है जो हमें क्वेश्चन में हेल्प करेगी, वो क्या है कि आई के साथ एक, जे के साथ एक, के के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, एक, ये यूनिट वेक्टर है। और कैसे आएगा वो भी मैंने आपके साथ चर्चा की, यानी आपको सिखाया। फिर दूसरी बात कि आई का जे के साथ, या फिर आई का के साथ, या फिर जे का के साथ क्या आएगा, 0, जिससे हमने एक शॉर्ट फॉर्म सीख ली कि जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वही क्या आएगा अपने पास, डॉट प्रोडक्ट आएगा। फिर हमने देखा कि जो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये जैसे ए डॉट बी होता है, तो इसको हमने लिखा इस प्रकार से कि ए बी कोस थीटा। फिर हमने देखा कि ये जो वैल्यू आ रही है इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये वैल्यू क्या है, कि स्केलर वैल्यू है। इसका मतलब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटीज आएगी। ये चीज हमने सीखी, इतनी चीजें हमने सीखी अभी। आगे देखो, फिर दूसरा हमने क्या सीखा कि किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। तो एक ए का मैग्नीट्यूड जो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, एक बी का जो मैग्नीट्यूड वो भी हमने सीख लिया था। भाई मैग्नीट्यूड निकाला सीख लिया, यहाँ पे ए बी बोला तो ए बी का निकाल दिया हमने। फिर हमने देखा कि यहाँ से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी हमने फाइंड किया तो हमने ऐसे लिखा कि ए डॉट बी है, तो उसमें सेम का कर देंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्लियर? ये वाली चीजें हमने आज पूरे लेक्चर में सीखी है। क्लियर? यानी आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा अपना, वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी हमने एक ही चीज पढ़ी है। एक चीज का मतलब कि हमने एक ही प्रोडक्ट पढ़ा है इसका। आज तो हमने एक ही प्रोडक्ट पढ़ा है, इसका मतलब कल हम इस पे चर्चा करने वाले, और फिर दोनों को मिक्स करके हम एक क्लास और भी कर सकते हैं। अगर कल देखते हैं कल की क्लास कितनी होती है अपनी, उसके बाद हम डिसीजन करेंगे, दोनों का मिला के एक करते हैं। कल हम क्या क्या सिखा पाते हैं आपको, उस पर डिपेंड करेगा परसों की क्लासेस, यानी अगले दिन की क्लास हमारी कैसी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, थैंक यू।